ये बताओ वेक्टर का एक और सम का तुम्हें तरीका बता दूं, वेक्टर सम का। ये बताओ एक और एक कितने होते हैं? 2। तो स्केलर सम। अब बताना 1 न्यूटन 1 न्यूटन, एक और एक कितने होते हैं? 2 न्यूटन। और अब बताना 1 न्यूटन 1 न्यूटन, अब 0 न्यूटन। चलो अब बताना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एडिशन की ज़रूरत क्या पड़ेगी। ये बताना ये 1 न्यूटन और ये 1 न्यूटन, तो कितना हुआ? 0। और अब कितना हुआ? 2। और अब कितना होगा? 0 से 2 के बीच में। बिल्कुल सही बात। अब ना तो 0 होगा और ना ही 2 होगा, पर इतना पता है 0 तो होगा नहीं, और इतना ही पता 2 भी नहीं होगा, लेकिन इतना पता 2 से मैक्सिमम हो नहीं सकता और 0 से कम हो नहीं सकता। तो इसका मतलब लाई बिटवीन। पक्की बात है ना? चलो मैं तुमसे एक सवाल और पूछता हूँ। तुम दो भाई हो, कितने मिनट हो गए? 8 मिनट हो गए। चलो तुम दो भाई हो, सगे भाई बिल्कुल। तुम्हारी मम्मी ने एक काम बताया, बेटा ये पत्थर पड़ाना है, ये बड़ा सा पत्थर है, इस पत्थर को दोनों खींच के यहाँ ले जाओ। तुम्हारा आपस में पहले गुट बजा पड़ा। तुम्हारे बड़ा भाई फोर्स लगा सकता है 100 न्यूटन, तुम छोटे हो, तुम लगा सकते थे 50 न्यूटन। तुम अड़ गई उसकी पैज पे, कह रहा मैं तो इधर को लगाऊंगा, बता तू इधर आता हुआ। अब ये बताओ नेट फोर्स कितनी लगेगी? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन, बहुत बढ़िया है ना। अब उसने तुझे एक टॉफ़ी दी, तो कह रहा चल भाई एक दी ना, मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, यहाँ लगा लेता हूँ। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना? क्या अब 50 बचेगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। सच में जब दो चीज़ें ऑपोजिट होती हैं तो मिनिमम लगती है। मानते नहीं मानते? समझ में आ रही बात तुमको? एक आदमी इधर को खींच रहा है, एक लेफ्ट में खींच रहा है, तो मिनिमम फोर्स लग रही है स्पेस टाइम। कैसे? आपने बोला मैंने खींची 100 न्यूटन से, उसने खींची, उसने भी 100 से, कितनी फोर्स लगी नेट इस पर? 0। लेकिन अगर मान लो ऐसे की जगह ऐसे हो जाए, अब भी 100 न्यूटन लगाए तो 0 लगेगी, अब भी 0 से ज़्यादा। पक्की बात है ना? तो 180 डिग्री पर तो मिनिमम फोर्स लगती है। 180 से घट गया ना एंगल घटा, तो फोर्स आप बोलोगे अब एफ नेट जो होगी विल बी ग्रेटर देन 50 न्यूटन। हाँ है ना? पक्की बात है ना? अब आप 100 में से 50 घटाए थे हो, तो आपने बोला ठीक है। और अब कितनी होगी? आपने बोला अब और बढ़ जाएगी। समझे कि नहीं समझे? अब आपने 2 टॉफ़ी और दे दी, ले बेटा अब तुम्हारे साथ इधर को आ चुका। कह रहा भाई थोड़ा सा और आ जा, बस फोर्स बढ़ती जा रही है। कह रहा चल ठीक है, तू भी याद रखेगा, अब लगेगी मैक्सिमम। समझे कि नहीं समझे? तो जब 2 वेक्टर एक ही डायरेक्शन में काम करें तो रिजल्ट आता है मैक्सिमम। रिजल्ट क्या आता है? और यही तुम्हारे घर वाले तुम्हें बताते हैं कि भैया बाहर एक साथ रह करो। समझ रहे हो ना? क्योंकि जब 2 वेक्टर एक साथ बजाते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। भाई कहीं और पिट रहा, छोटा भाई कहीं और पिट रहा, अंदर ही मानते। तो इसलिए जब दोनों का रिजल्ट दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आता है, मैक्सिमम रिजल्ट आता है। जब दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो मिनिमम रिजल्ट आता है। और जब इनके कहीं बीच में करते हैं तो रिजल्ट कहीं बीच का ही आता है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच आएगा ना, मैक्सिमम आएगा ना मिनिमम। चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, अगर मैं तुमसे कहूँ 3 न्यूटन और 1 न्यूटन, 180 डिग्री पर नेट फोर्स कितनी आई? 2 न्यूटन। और अब कितनी आई? 4 न्यूटन। लेकिन अब कितनी आई? आपने बोला पता नहीं, पर आएगी ज़रूर। और इतना पता मुझे 2 और 4 के बीच में आएगी। हाँ है ना? बिटवीन 2 और 4, हाँ है ना? चलो तो ये बताओ, अब 3 न्यूटन यहाँ आया, अब 1 न्यूटन यहाँ। अब इसके नंबर 1 केस, नंबर 2 केस, किस केस में रिजल्ट ज़्यादा आएगा? नंबर 2 में। समझ में आ गई बात तुमको? पक्का फील कर पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि तभी मैं एडिशन सिखा पाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब देखो ये तो 90 पे काम करती थी, ये 30 पे, और एक आ गया 60 वाला। 3 न्यूटन 1 न्यूटन, ये 60 डिग्री। केस नंबर 3 बताओ, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, किस में ज़्यादा फोर्स है? सबसे ज़्यादा फोर्स किस में? 2 में। समझ में? उससे बाद 3 में, उसके बाद और अब एंगल कर दूँ 123 न्यूटन और 1 न्यूटन। अब किस में? सबसे कम इसमें, सबसे कम इसमें, है ना? मैंने कर दिया 180। आपने बोला इस केस को तो हाँ, इस केस से तोड़ी नहीं तो मिनिमम हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? पक्की बात है ना? पर मैं तुमसे पूछता हूँ, ये बताओ, यहाँ मुझे ये नहीं पूछना कि कम ज़्यादा ना, कितनी लगी नेट फोर्स आई ही कितनी? तो आपने बोला जी उसके लिए हमें क्या सीखना पड़ेगा? एडिशन ऑफ वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? वेक्टर एडिशन। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? चलो जी बहुत बढ़िया। अब अगला टॉपिक है हमारा वेक्टर को ऐड कैसे करें। ओके, टॉपिक है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। पहली बात तो हम वेक्टर का एडिशन सीख रहे हैं, एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को ऐड कैसे करें? पहली बात, कैसे को छोड़ो क्यों करें, बात तो ये भी है ना।
क्या हमारे सर में कुछ दिमाग खराब है हमारा? वेक्टर से अपना तरीका ऐड होगा। हाँ, आप बोलोगे जी उनका अपना तरीका कैसे? आपने बोला जी अब तक अगर बात करें मूवी की तो 1 और 1 होता है 11। गोविंदा की मूवी नहीं थी 1 और 1 11, लेकिन अगर बात करें मैथ की 1 और 1 होता है 2। लेकिन बात करें अगर फिजिक्स में वेक्टर की और मैथ में वेक्टर की जहाँ भी बात करोगे, फिजिक्स में कर लो या मैथ में कर लो, 1 और 1 0 भी हो सकता है और 1 और 1 2 भी। और मज़े की बात 1 और 1 हाँ 1 भी हो सकता है, 1 और 1 सही बात, मतलब 1 और 1 0 to 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। और ये बताऊं तुम्हें, तुमने कहा जी 0 से 2 के बीच में तो 1 भी आता है, क्या 1 और 1 भी हो सकता है? हो सकता है। 1 + 1 = 1 ये वेक्टर तुमको प्रूफ करके दिखाएगा, ठीक है ना। कितने एंगल पे होता है, कैसे करें, वो बाद की बात है, ठीक है ना। लेकिन 1 और 1 भी होता है। 10 में 10 जोड़ा 10 ही आगे रिजल्ट, ऐसा वेक्टर्स में हो सकता है, स्केलर में नहीं हो सकता। तो इसलिए एक तरीका समझना पड़ेगा हमको इसका, ओके। उसमें से पहला तरीका, 2 तरीके हैं इसके, एक तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। तो फिलहाल हम ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को समझेंगे। ट्रायंगल के लिए तुम मुझे बताओ कितनी साइड चाहिए, डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिखूंगा, 3 साइड चाहिए, बहुत बढ़िया, 3 साइड चाहिए। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊँ मैं, हमने बचपन से एक बात सीखी, जब तुम बचपन में सबसे पहले जोड़ना सीखा था तो तुम्हारे मास्टर ने कितनी चीज़ जोड़नी सिखाई थी? 1 में 1 या 1 में 2 चीज़? 1 में 1 है ना। कहा 2 और 2 4, 6 और 6 12, इस तरह सिखाया। मतलब पहले आपको 2 आइटम जोड़ने सिखाए, तुम्हारा बहुत मज़ा आया, तुमने ऐसे कर दिया। फिर उसने क्या करा, ऐसे भी सिखा दिया। तुमने कहा जी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, चलो जी ठीक है। लेकिन जब तुम थोड़े सीनियर हुए, 1-1.5 महीने बाद तुम्हें कहा चलो बेटा ऐसे करके दिखाओ, अब तुम बिल्कुल खुश, भाई 3 स्टेप का भी आता है मुझे। फिर तुम क्लास में हीरो बनने लगे, ले जोड़ के दिखाइयो, अब कर तू 3 सवाल को, इसको 3 को करके दिखा दे। अब जो कर देता था वो इंटेलिजेंट। तो 2 बिल्कुल बेसिक था, जिसको 2 जोड़ने आए उसको 3 जोड़ने आ सकते हैं, मानते नहीं मानते। तो हमें सीखना है वेक्टर का एडिशन, और वेक्टर के एडिशन का सबसे बेसिक क्या होगा कि हमको 2 वेक्टर का एडिशन सीखना है। कितने वेक्टर्स का? 2। तो मेरी बात समझ रहे हो ना, क्यों आखिर 2 3 क्यों नहीं? समझ में आ गई ना बात तुमको। तो हमें सबसे पहले 2 वेक्टर्स लेने पड़ेंगे। 2 वेक्टर कौन कौन से लें? सबसे सीधी सी बात, एक तो ले लो ए वेक्टर और एक ले लो बी वेक्टर। अब तुम्हें कुछ रूल बताऊंगा मैं इसमें। पहली बात, जो होता है ट्रायंगल लो, ट्रायंगल में होते 3 साइड, इसमें आप टेल या हेड से हेड नहीं मिलाओगे, हाँ समझ गया, नहीं मिलाओगे, ओके, हाँ मिलाओगे, हाँ टेल से टेल या हेड से हेड नहीं मिलाओगे। तो क्या होगा, आप बोलोगे इसमें टेल से हेड मिलेगा या हेड टू टेल, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी, क्यों ऐसा? जब हम टेल से टेल मिलाते हैं या ताल से ताल मिलाते हैं, तो देखो इसने ऐसे लगा और ये ऐसे लगा, इसको हमेशा अपने दिमाग में पत्थर समझना और इसको अपना खुद को समझ लेना, इसको अपना दूसरा भाई समझ लेना। तो ये बताओ, एक व्यक्ति ऐसा जो पत्थर पे फोर्स लगा रहा है ऐसे, एक व्यक्ति ऐसा जो पत्थर पे फोर्स लगा रहा है ऐसे, इसने भी 10 लगाया, इसने भी 10 लगाया, पत्थर कहाँ जाएगा? आपने बोला कहीं बीच में जाएगा, और वो बीच क्या होगा? आपने बोला ऐसे कहीं जाएगा, हाँ है ना। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, फोर्स कह रहा हूँ, हाँ रिजल्टेंट वेक्टर एक ही बात है। चलो ठीक है, वो रिजल्ट आएगा कैसे? आपने बोला इसको इसके पैरेलल बनाओ और इसको इसके पैरेलल बनाओ, ये वाला तो इसके पैरेलल हो गया और ये वाला इसके, और जो इसका डायगोनल आएगा दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन सुनो, इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ गया? पूरा पैरेललोग्राम। तो जब टेल से मिलती है टेल तो क्या बन जाता है? पैरेललोग्राम। हमें कौन सा लॉ चाहिए? ट्राइंगल। समझ में आया ना? ट्राइंगल के लिए क्या करें जी? ट्राइंगल के लिए हम करेंगे कुछ ऐसा, देखो क्या हमारे पास ये कितने वेक्टर्स हैं? 2, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये आपका ए वेक्टर हो गया। तो एक काम करो, ए वेक्टर ले लिया, अब इसके हेड से इसे उठाओ, किसी वेक्टर को उठा सकते हो आराम से। आपने इसको उठा के यहाँ रख देना। देखो मैं रख के दिखाता हूँ, हमारे पास ये स्पेशल फीचर है इसमें। खैर ये हमने ऐसे उठा के यहाँ रख दिया, कोई दिक्कत वाली बात तो ना? आपने कहा जी बड़ी अच्छा लगा ये बात, तो मैं आपने यहाँ उठा कर रख दिया। फिर अब क्या करें? अब आएगा देखो रिजल्ट। इसका रिजल्ट कैसे आएगा? आपने बोला ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अब उठा के रख तो दिया, लेकिन रिजल्ट कितना आया? आपने बोला सीधी सी बात, इनिशियल टू फाइनल ज्वाइन कर लो। तो इनिशियल टू फाइनल कर दिया ज्वाइन, इनिशियल से फाइनल कर दिया ज्वाइन, और यही आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया ना? और रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पक्की बात है ना? यहाँ से यहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, नेट गए, इतना। ओके, एक और सवाल तुमसे पूछता हूँ।
ये बताना जी आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका हो गया बी वेक्टर, जोड़ के दिखाना है इनको। पहली बात, हेड से क्या मिला ट्राइंगल ऑफ एडिशन के लिए? टेल मिला। तो हेड से मिलाई जब टेल, तो ये मिला दी हमने हेड से टेल। ओके, मिला दी। तो एक तो हो गया, ये तो था बी वेक्टर और ये था ए वेक्टर। तो रिजल्ट क्या हुआ? इनिशियल टू 5। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट आर वेक्टर, और ये आर वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या आप मेरी बात समझे? ट्राइंगल ऑफ एडिशन समझ में आया? आपने कहा जी आप तो 2 ही को जोड़ के दिखा रहे हो, हमें 3 बताओ। 2 तो हम सीख गए। आपने करना ही क्या, एक वेक्टर यहाँ ले लिया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, रिजल्टेंट ये आ गया। एक वेक्टर ये ले लिया, दूसरा वेक्टर ये ले लिया, रिजल्टेंट ये आ गया। हाँ है ना? इसको डिफाइन भी करूँगा बाद में, इसे बोलेंगे कैसे, ठीक है ना। आपने कहा जी 3 का सिखाओ, तुम सीख गए, जैसे बचपन में होता ना। अब तुम 2 का तो जोड़ना सीख गए, 3 का और सिखाओ, आ जाओ। ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर। प्रिंसिपल क्या है? इनिशियल से फाइनल ज्वाइन करो, दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो इनिशियल पॉइंट क्या था? ये था। फाइनल पॉइंट क्या है? ये है। इनिशियल से द फाइनल ज्वाइन कर दो। समझ में आया नहीं आया? दैट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल टू आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझ में आया? हाँ, अब ये ट्राइंगल थोड़ी हुआ, लेकिन सुनो, यूज ट्राइंगल ही हुआ है। तुमने कहा जी नहीं, आपने तो डायरेक्ट पेल दिया। आ जाओ मैं बताता हूँ तुम्हें। एक्चुअल में ये पॉलीगन वाला वेक्टर लो हो गया, लेकिन हुआ ट्राइंगल से। ये सोचो, अगर आपको 2 चीज़ आपस में जोड़नी ना आती हो, कि आप 3 जोड़ पाओगे? तरीका बताऊँ क्या है? 3 आप पता हो कैसे जोड़ते हैं? 2 + 2 + 2, आपने कहा 6। ये तो हो गया एक्सपीरियंस। लेकिन सुनो, 2 और 2 4, और 4 में 2 जोड़े 6। तो आपने पहले तो इसको 4 बनाया, फिर आपने 2 को जोड़ा। मानते नहीं मानते? तो इसी तरह से ये बताओ, ए और बी का रिजल्ट कितना आया? आपने बोला जी ए और बी का रिजल्ट तो इनिशियल से फाइनल ज्वाइन करो, है ना। ए और ए बी का रिजल्ट आ गया। ये अब आपका नया वेक्टर हो गया आर डैश वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब इसका और उसका रिजल्ट आपने कहा ये आया। कितना वेक्टर? आपने बोला आर वेक्टर बराबर आएगा आर डैश वेक्टर प्लस के सी वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? और आर डैश वेक्टर अपने आप के में क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये क्या हो गया? प्लस के सी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। तुमको नहीं लगता कि पहले तुमने 2 जोड़े फिर तीसरा उसमें जोड़ दिया? हाँ है ना? पक्की बात है ना। लेकिन शुरू आप कहोगे नहीं जी तो पॉलीगन लो बना रखा है इन्होंने। अरे इन्होंने कुछ ही बना रखा हो, तरीका तो वही है। पहले 2 जोड़ोगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको तीसरे में जोड़ोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको चौथे में जोड़ोगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 5वें में। ऐसे ही रिजल्ट आता रहेगा, आप nth वाले में जोड़ दोगे। समझे कि नहीं समझे? पक्की बात। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का इंट्रोडक्शन था। ओके, अब हम करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को प्रूफ। पहली बात, इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, रट लो डेफिनेशन तो, लेकिन तुम पहले इसका मतलब समझो हम कर क्या रहे हैं जी। 2 वेक्टर होते हैं। ओके, 2 वेक्टर यहाँ कहते हैं 2 साइड्स होती हैं। ओके, हेड से टेल मिली होती है, ठीक है। तो जो तीसरी जो साइड होगी वही क्या होगी? आपका रिजल्टेंट वेक्टर। अब आप बोलोगे ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, सी वेक्टर ये रहा, क्या दिस इज द सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट वेक्टर? आपने बोला नहीं, सी वेक्टर। हाँ बताऊंगा। सोचो, कहाँ से चले? ए से। कहाँ गए? यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ वापसी ना आ गई। तो आप बोलोगे यार ऑर्डर तो सेम है। ऑर्डर क्या है? सेम। ऑर्डर सेम वाला कभी रिजल्टेंट वेक्टर हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे देखो जी, ये है आपका ए वेक्टर, फाइनल टू इनिशियल टू फाइनल, ये होगा आपका बी वेक्टर। अब आपसे पूछो रिजल्ट कितना? आपने बोला इनिशियल टू फाइनल, दिस इज द सी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो ना? पक्का? तो आपने बोला क्या मतलब ये इसका ऑर्डर जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। ऑपोजिट ऑर्डर वाला ही रिजल्ट वेक्टर होगा, समझे? रिजल्टेंट वेक्टर होगा। पक्की बात है ना? तो आप बोलोगे ये कौन सी साइड? आपने बोला क्लोजिंग साइड। भाई इस ट्राइंगल को क्लोज कर रही, ये ना होता तो क्लोज ना होता ना। तो क्लोजिंग साइड जो हो गया, क्लोजिंग वेक्टर जो होगा ऑपोजिट ऑर्डर में होना चाहिए। कौन से ऑर्डर में होना चाहिए? ऑपोजिट। वही आपका क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या आप मेरी बात समझे? चलो मैं आपके सामने फिर से एक डायग्राम बनाता हूँ। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर। तो ए, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर और जी वेक्टर। बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर? ए और बी का तो ये हो जाएगा। चलो जी, आपने कहा जी, चलो इस हिसाब से ए और बी का तो ये हो जाएगा, फिर इसका जो आया ये वाला, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और फिर आप बोलोगे तो ये तो रिजल्टेंट वेक्टर 0 ना हो गया। मतलब ये तो साइकिल कंप्लीट कर दी उन्होंने, है ना भाई? देखो ना,
ऐसे घूम के ना आ गया, वरना आप दूसरा फाइनल मिल गया। हाँ इनिशियल और फाइनल मिल गया तो रिजल्टेंट जीरो ना हो गया। डिस्प्लेसमेंट की तरह समझो, यहीं से चला यही आ गया। और यहीं आ गया तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हुआ इसका, समझ में आ गई बात, नहीं आई, पक्की बात है ना। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होना चाहिए। आपने बोला हम उम्मीद कर रहे थे कि जी वेक्टर होगा, लेकिन इसका रिजल्टेंट वेक्टर तो माइनस जी वेक्टर होगा, हाँ या ना, क्योंकि जैसे ही किसी वेक्टर के सामने क्या लगाते हो माइनस, तो उसका क्या बदल जाता है, ऑर्डर। समझे कि नहीं समझे, पक्की बात है ना। तो एक वेक्टर ऐसा बनाना पड़ेगा और जो कि इक्वल टू होगा माइनस जी वेक्टर, समझे कि नहीं, क्योंकि नीचे का तो जी था, ऊपर को क्या होगा माइनस जी, पक्की बात है ना। तो अगर मैं तुम्हें बता दूँ, ये रेड पेन यूज़ करूँगा मैं, ये एक्स वेक्टर है, ठीक है ना। बताओ व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर, इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा है, सोच लो। चलाओ साइकिल, यहाँ से चली जी, यहाँ से नहीं चली, वहाँ से चली साइकिल, एक्स वेक्टर ए वेक्टर सी, ये साइकिल सी, अरे ये तो उल्टी हो गई, बस जहाँ ऑर्डर बदल जाए वही रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो गया, एफ वेक्टर। समझ में आ गई ना बात तुमको, जो क्लोजिंग साइड है और जो इसका ऑर्डर ऑपोजिट है, समझे कि नहीं समझे, पक्की बात है, वही क्या होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। माइनस लगाना नहीं लगाना, आ जा, माइनस माइनस वाला कुछ वैसे केस है नहीं, मैं बस इतना ही बनाता हूँ। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। तेरे लिए क्लोजिंग साइड कौन सी दिख रही, आपने बोला मुझे तो सारी क्लोजिंग दिख रही, सब क्लोज ही क्लोज हो रहा मामला, सब सेम ऑर्डर में है। मैं चाहता हूँ रिजल्टेंट वेक्टर जो रहे वो बी वेक्टर रहे, कैसा हो सकता है, आपने बोला देखो बी वेक्टर कैसे हो सकता है, यहाँ से शुरू करो, ये शुरू करो, ये शुरू करो, तो हमें रिजल्ट ये चाहिए था ना, हाँ, तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा माइनस के बी वेक्टर। क्या आप मेरी बात को समझे कि नहीं समझे, पक्की बात है ना। मैंने कहा नहीं यार, मुझे रिजल्ट जो चाहिए वो मुझे ए वेक्टर रिजल्ट चाहिए, ए चाहिए ना, तो शुरू यहाँ से करो, ये गए, फिर ये गए, ये गए, और ये ऑर्डर सेम मिल गया। आपने कहा इसका ऑर्डर उल्टा कर दो जी, तभी रिजल्ट आ सकता है, तो माइनस के ए वेक्टर। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, पक्का। ये वेक्टर एडिशन का इंट्रोडक्शन हुआ सारा। क्या आपको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया ना। अब बात हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, तो अब इसे डेरिवेट करेंगे, ठीक है।